हेलो चैट जीपीटी, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा है। कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करना चाहेंगे? हाँ, मैं सोच रहा था अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, पॉडकास्ट विथ एआई। तो जैसा कि मैं आजकल 2 दिन से कल से मतलब 24 आवर्स से हम लोग मैंने एक नया कंसेप्ट निकाला है कि चलो एआई से पॉडकास्ट किया जाए, क्योंकि एआई मुझे लगता है सारी नॉलेज है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है। एआई पॉडकास्ट से लोगों को काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। क्या आपने किसी स्पेसिफिक टॉपिक से शुरू करने का सोचा है? हाँ, पिछला वीडियो हमारा उस पर था, आर्टिफिशियल एआई के ऊपर। तो एआई पे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि एआई में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। और एआई जैसे अभी मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, i7 हॉस्पिटल है कोई, वो उन्होंने एआई से मतलब लेज़र वो कर रहे हैं, मतलब आंखों का एक ऑपरेशन हो रहा है नया। इसके बारे में पता है तुम्हें कुछ? i7 चौधरी आई सेंटर दिल्ली में एआई बेस्ड ब्लेडलेस लेजर कैटरैक्ट सर्जरी जैसे एडवांस ट्रीटमेंट्स ऑफर करता है। ये टेक्नोलॉजी कैटरैक्ट सर्जरी को सेफर और प्रिसाइज बनाती है, जो एआई के मेडिकल फील्ड में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल्स चाहते हैं तो i7 की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। मुझे तुम उनकी वेबसाइट चेक करके मोटे मोटे मेन चीज़ें बता सकते हो क्या? i7 चौधरी आई सेंटर एडवांस्ड आई केयर सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे एआई बेस्ड ब्लेडलेस लेजर कैटरैक्ट सर्जरी। ये टेक्नोलॉजी कैटरैक्ट रिमूवल को सेफर और प्रिसाइज बनाती है। 2. रिफ्रैक्टिव सर्जरी, विजन करेक्शन के लिए एडवांस्ड लेजर प्रोसीजर्स। 3. कॉर्निया सर्विसेज, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट और ट्रीटमेंट। 4. रेटिना सर्विसेज, रेटिना रिलेटेड डिजीजेस का ट्रीटमेंट। 5. ग्लोकोमा सर्विसेज, ग्लोकोमा डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। उनका फोकस है कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड करना। तो क्या ये एआई कैसे करता होगा, कुछ इसके बारे में डिटेल दे सकते हो कि एआई से किस तरीके से ऑपरेशन हो रहे हो आंखों के? लेज़र, एक लेज़र तो मैंने सुना था, तो कि लेज़र से भी बेस्ट है क्या ये? एआई बेस्ड ब्लेडलेस लेजर कैटरैक्ट सर्जरी में एआई की मदद से सर्जरी की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन होती है। फर्स्ट, प्रिसाइज मैपिंग। एआई एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक से आई का डिटेल्ड मैप बनाता है, जो सर्जन को एग्जैक्ट इंसेशन पॉइंट्स और लेंस प्लेसमेंट में मदद करता है। सेकंड, लेजर प्रिसिजन। एआई की मदद से लेजर एग्जैक्ट डेप्थ और लोकेशन पर ऑपरेट करता है, जो ट्रेडिशनल मेथड से ज्यादा प्रिसाइज होता है। थर्ड, कस्टमाइजेशन। एआई पेशेंट के स्पेसिफिक आई कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट कस्टमाइज करता है, जो रिजल्ट्स को इंप्रूव करता है। इससे सर्जरी ज्यादा सेफ, एफिशिएंट और पेशेंट फ्रेंडली हो जाती है। तो क्या इंडिया में ये पहला हॉस्पिटल है जो इस टाइप की सर्जरी कर रहा है, या फिर इससे पहले भी किसी ने किया है? इंडिया में एआई बेस्ड ब्लेडलेस लेजर कैटरैक्ट सर्जरी सबसे पहले i7 चौधरी आई सेंटर दिल्ली ने शुरू की थी। यह हॉस्पिटल एआई लेंसेक्स फेम्टो लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जो सर्जरी को ज्यादा प्रिसाइज और सेफ बनाता है। ओके। तो मतलब अब धीरे धीरे करके आप मुझे डेटा दे सकते हो कि एआई और मेडिकल इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? AI is revolutionizing the medical industry in several ways. It enhances diagnostics by analyzing medical images like हिंदी में X-rays and बात करें प्लीज़, हिंदी में। एआई मेडिकल इंडस्ट्री में कई तरह से उपयोग हो रहा है। फर्स्ट, डायग्नोस्टिक्स। एआई मेडिकल इमेजेस जैसे एक्सरेज और एमआरआईज को एनालाइज करके डिजीजेस को डिटेक्ट करने में मदद करता है। 2. पर्सनलाइज ट्रीटमेंट। पेशेंट के जेनेटिक डेटा और हेल्थ रिकॉर्ड्स को एनालाइज करके पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स बनाता है। 3. रोबोटिक सर्जरी। एआई रोबोटिक सिस्टम्स को कंट्रोल करके सर्जरीज को ज्यादा प्रिसाइज बनाता है। 4. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। एआई पेशेंट डेटा को एनालाइज करके डिजीज आउटब्रेक्स और हेल्थ ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। 5. वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट्स। एआई बेस्ड चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स पेशेंट क्वेरीज हैंडल करते हैं और इनिशियल डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। एआई का उपयोग हेल्थ केयर को बेहतर और एक्सेसिबल बनाने में बहुत मदद कर रहा है। तो जिस हिसाब से एआई में इतना अडॉप्शन चल रहा है, हर इंडस्ट्री कर रही है इसको अडॉप्ट, अगले 5 साल में हम कहाँ होंगे, थोड़ा आइडिया दे सकते हो? एआई की अडॉप्शन बहुत तेजी से हो रही है और अगले 5 साल में ये और भी आगे बढ़ने की संभावना है। 1. हेल्थ केयर। एआई से पर्सनलाइज मेडिसिन, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और रोबोटिक सर्जरीज और एडवांस्ड हो जाएंगी। 2. ऑटोमोटिव। सेल्फ ड्राइविंग कार्स और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स का अडॉप्शन बढ़ेगा। 3. फाइनेंस। एआई फ्रॉड डिटेक्शन, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग और पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। 4. रीटेल। कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए एआई बेस्ड रिकमेंडेशंस और इन्वेंटरी मैनेजमेंट। 5. मैन्युफैक्चरिंग।
AI से प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। ओवरऑल AI हर इंडस्ट्री में एक इंटेग्रल पार्ट बन जाएगा जो एफिशिएंसी और इनोवेशन को बढ़ावा देगा। ओके, थैंक यू। ये तो ठीक है, लेकिन क्या स्पिरिचुअलिटी में या फिर ऐसे कोई कोर ऐसे कोई फील्ड है जहाँ पे एआई थोड़ा वीक है अभी या फ्यूचर में? कुछ फील्ड्स में AI अभी भी वीक है या चैलेंजेस का सामना कर रहा है। एक, इमोशनल इंटेलिजेंस। AI अभी तक ह्यूमन इमोशंस और एम्पैथी को पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। टू, क्रिएटिविटी। AI आर्ट, म्यूजिक या लिटरेचर क्रिएट कर सकता है, लेकिन ह्यूमन क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी का लेवल अभी तक अचीव नहीं कर पाया। थ्री, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। AI अभी तक कॉम्प्लेक्स, नुआंस डिसीजंस जिसमें एथिकल और मॉरल जजमेंट इन्वॉल्व हो, उनमें स्ट्रगल करता है। चार, स्पिरिचुअलिटी एंड कॉन्शियसनेस। AI स्पिरिचुअलिटी, कॉन्शियसनेस और डीपर फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को एड्रेस करने में अभी तक लीक है। ये एरियाज अभी भी ह्यूमन एक्सपर्टीज और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत रखते हैं। ओके, स्पिरिचुअलिटी में अभी क्या एआई क्या कर रहा है और क्या इसमें इसको चैलेंजेस आ रहे हैं? स्पिरिचुअलिटी में AI का रोल अभी लिमिटेड है। AI मेडिटेशन एप्स और माइंडफुलनेस टूल्स बनाने में मदद करता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की डीपर अंडरस्टैंडिंग और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को कैप्चर करना मुश्किल होता है। चैलेंजेस है सब्जेक्टिविटी। स्पिरिचुअलिटी बहुत पर्सनल और सब्जेक्टिव होती है जो AI के लिए कॉम्प्रहेंड करना मुश्किल है। टू, लैक ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। स्पिरिचुअलिटी ऑफन इन्वॉल्व्स ह्यूमन इमोशंस, कॉन्शियसनेस और ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस जो AI रेप्लिकेट नहीं कर सकता। थ्री, कल्चरल सेंसिटिविटी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत डाइवर्स और कल्चरली रूटेड होती हैं, जिसे AI को एक्यूरेटली एड्रेस करना मुश्किल होता है। ये एरियाज अभी भी ह्यूमन टच और इनसाइट की जरूरत रखते हैं। ओके, थैंक यू, वेरी इम्प्रेसिव। मुझे जानना है कि क्या एआई से एआई कंप्यूटर हार्डवेयर इंडस्ट्री में, जैसे मेरा आईटी हार्डवेयर का काम है एंड डेटा रिकवरी है, सो इसमें एआई क्या क्या आगे जाके चेंजेस कर सकता है और क्या मेरा बिजनेस खतरे में है? AI हार्डवेयर और डेटा रिकवरी में सिग्निफिकेंट चेंजेस ला सकता है, जैसे ऑटोमेटेड डायग्नोस्टिक्स। AI हार्डवेयर इश्यूज को जल्दी डायग्नोस कर सकता है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड बढ़ जाएगी। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। AI हार्डवेयर फेलियर्स को प्रिडिक्ट करके मेंटेनेंस को ऑप्टिमाइज कर सकता है। फोर्थ, एनहांस्ड डेटा रिकवरी। AI एल्गोरिथम्स कॉम्प्लेक्स डेटा रिकवरी टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे रिकवरी प्रोसेस फास्टर और एफिशिएंट हो सकती है। आपका बिजनेस खतरे में नहीं है, बल्कि AI से आप अपने सर्विसेज और भी इंप्रूव कर सकते हैं। आप AI